साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बन गए, कारण क्या था इनको कि मूर्ति पूजा का ये अचानक से विरोध करने लगे। तो दरअसल इस क्वेश्चन का आंसर है बहुत ही अच्छा। इसका आंसर है, समझ लेते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके पूजा अर्चना हमेशा किया करते थे। और महाशिवरात्रि के दिन जो है ना शिव पार्वती की इनके घर में बहुत ही धूमधाम से पूजा किया जाता था और मनाया जाता था शिवरात्रि। ठीक है, तो एक बार का बात है कि महाशिवरात्रि के दिन ही इन्होंने एक घटना देखा। वो घटना क्या था कि शंकर जी को ऊपर जो है ना एक चूहा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाए गए जो प्रसाद थे, यानी उनके ऊपर चढ़ावा तो हर कोई चढ़ाता है, कोई जो जिसको जैसा जुड़ता है, जितना अपने क्षमता के अनुसार वो उतना अर्पण करता है। तो उसी तरह से जो इन पर चढ़ाया गया प्रसाद था ना, इसको एक चूहा जो है खा रहा था, है ना, चूहा खा रहा था। अमूमन क्या है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रसाद आप अर्पण करके आते हैं तो कुछ ना कुछ जैसे चींटी हो गए, चूहा हो गए, ये सब जो है चढ़ावा को खाता ही है जा करके। तो इनका मानना यह था कि अगर मान लीजिए हम जिनके थाली में हम भोजन परोस रहे हैं तो उनकी हम पूजा कर रहे हैं, अगर उनमें प्राण होता, जान होता, तो उनको मना करते कि अरे हम जैसे हम लोग क्या होते हैं ना, सबको जब खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग के सामने जैसे माछी भिनकता है तो क्या करते हैं, उसको हटाते हैं, अरे यार माछी कहाँ से आ गई, इसको हटाओ हटाओ। लेकिन क्या है ना कि इनके पास, इनको तो वैसे भी पशुपतिनाथ कहा जाता है, तो इनके मन में जो है ऐसा रीजन विश्वास हो गया कि मूर्ति के अंदर जो है भगवान शंकर नहीं है। अगर उनके अंदर भगवान शंकर का वास होता तो वो क्या करते कि चूहा को भगाते कि अभी हट जाओ, अभी पूजा संपन्न नहीं हुआ है, या आगे हुआ नहीं है या होने वाला है पूजा संपन्न। तो इनके मन में ये बात आ गया कि चूहा जो है खा रहा है, तो इनको अविश्वास हो गया कि एक मतलब विश्वास हो गया। अविश्वास से क्या होगा, इनको विश्वास हो गया, पूरा पूरा बिलीव हो गया कि भगवान शिव जो है ना मूर्त में नहीं है। और इसी दिन से वे मूर्ति पूजा के क्या बन गए, विरोधी बन गए कि आप ठीक है पूजा अर्चना करो लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना नहीं करो, क्योंकि मूर्ति में तो जान होता ही नहीं है, शंकर भगवान होते ही नहीं है। तो एक मूर्ति बैठाने से अच्छा है उसको ना बैठाना अच्छा, क्योंकि लोगों का मानना है, इनका लोगों का मानना क्या है, आस्था इससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती यहीं से क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोधी बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक नंबर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र पथिक, व्याघ्र का मतलब बाघ, बूढ़ा बाघ या शेर कह लीजिए, और पथिक का मतलब पंडित। ये जो है कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। देखिए पहले समझ लेते हैं कहानी को, पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझा देंगे। पंडित नारायण द्वारा जो है रचित यह कथा नीति परक और आदर्श परक दोनों है। नीति परक और आदर्श परक। इस कविता व्याघ्र पथिक की रचना किसने किया, नारायण पंडित। ठीक है, और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभवश यानी लालच में आकर के हम लोग कभी कभी अपने जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। ठीक है, तो लोभवश हमें अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ऐसा लालच में कितना लोग बोलता है कि हाँ इतना पैसा देंगे, ये गलत काम करो, वो गलत काम करो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत काम आज आप भले करके बच जाइएगा, लेकिन इन फ्यूचर यानी भविष्य में आप बचे रहिएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए गलत काम को नहीं करना चाहिए। तो लोभवश ही पथिक जो है यानी पंडित बूढ़े बाघ के वाघ जाल में फंस करके अपना प्राण गंवा देते हैं। और बिना सोचे समझे कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। या कहा भी गया है कि अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत, और अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात इसका अर्थ है इस दोहा का, अर्थात अति लोभ नहीं करना चाहिए और लोक यात्रा के लिए बिल्कुल लोभ छोड़ना भी नहीं चाहिए। लोक यात्रा समझ रहे हैं, जैसे धरती लोक में आप स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, स्वयं प्रभु आए ले जाने के लिए, चलो बस मेरे साथ चलो, तो उस समय लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, चले जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा हालांकि होगा नहीं, लेकिन इसमें बताया गया है।
नहीं चाहिए। अति लोभ से ग्रस्त व्यक्ति के सिर पर विपत्ति, विपत्ति समझते हैं ना, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये जो है रूपी चक्र जो है नाचता रहता है। और देखिए गलत काम आप एक बार करके बच जाइएगा, फिर कोई आपको पैसे की जरूरत पड़ेगा, फिर गलत काम करने का लत लगा अगर रहेगा आपके पास, मन करेगा आज भर कर लेते हैं यार, कल से छोड़ देंगे, क्या हुआ गलत है तो, मुझे अभी जरूरत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपके वो ना एक प्रकार से लत लग जाती है। देहात में एक कहावत है, आज हीरा मतलब खीरा चुरा रहे हो, कल हीरा चुराना पड़ जाएगा, वो वाला काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। इस दोनों कहानी में मतलब ई कहानी में समझिए क्या है। दरअसल एक कीचड़ में जो है बुढ़ा बाघ है, तो उसे भूख लगा था, ठीक ना। तो वो कीचड़ में जाकर के जो है ना फंसा रहता है, बैठा रहता है, तो उसको निकालने के लिए नहीं, लोग कहता है कि जैसे वो जाल मतलब फैलाता है बाघ कि मेरे पास सोना का कंगन है। जो भी राही बटोरी जाते रहता है उसे पूछता है, ए भाई मुझे बाहर निकाल दो, मेरे पास सोने के कंगन है, अगर इस कीचड़ से तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुझे सोने का कंगन दूंगा। तो सब कोई तो लालच में नहीं फंसता, अरे भाई ये तो काल है, ये तो मुझे मार खाएगा। लेकिन पंडित के अंदर जो था लालच आ गया, और लालच के कारण ऊपर करके गया उसको निकालने बाघ को कि मुझे सोना देगा, ये स्वर्ण कंगन देगा। तो भूखा था, पहले उसको क्या कर दिया, मार दिया, निपटा दिया। तो इसीलिए कहा गया है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लोभ हमें नहीं करना चाहिए, और लोभ में पड़ करके अपने जान को जोखिम में भी नहीं डालना चाहिए। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की आप ये दोनों क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और अगर इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स संघर्ष बैच 2027 के नाम से मैंने इसी यूट्यूब चैनल के जो नाम है, इसी नाम से प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे आप एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, डाउनलोड करने के बाद में जो कोर्स वहां पे दिया गया उसे विजिट कीजिए, और उसमें समस्त विषयों की तैयारी सफलतापूर्वक प्राप्त कीजिए। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि वहां से आप नोट्स पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और लिख सके और याद भी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।